गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज से हम लोग जनक और याज्ञवल्क्य संवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है, जो बृहदारण्यक उपनिषद है उससे यह लिया गया है। उस पर श्री गुरुदेव भगवान ने व्याख्या किया है, टिप्पणी लिखा है। उसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, नारायण बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि शिष्य ने गुरु के मुख से आत्मा के अनुभव से संबंध अनेक प्रकार की कथाएं सुनकर पुनः जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने, जो शिष्य हैं, वो गुरु के श्रीमुख से आत्मा के अनुभव, जो आत्मा के अनुभव से संबंध जो अनेक प्रकार की कथाएं हैं, वो सुनकर पुनः एक जिज्ञासा प्रकट की। तो हे भगवान, उन्होंने कहा कि आपके कृपा कर महर्षि ऐत्रेय द्वारा प्रतिपादित महामुनि कौशितकी द्वारा एवं भगवान आदित्य द्वारा उपदिष्ट नाना प्रकार के इतिहासों और कथाओं समेत आत्मज्ञान मुझे आपने सुनाया। पहले अधिकारी जनों ने आपस में क्या विचार किया और किस निश्चय पर यह बताया, मैंने पहुँचे यह बताया। फिर महाराजा इंद्र ने प्रतर्दन को, राजर्षि अजातशत्रु ने बलाकी गार्ग्य को और महर्षि दध्यंगार्थवर्ण ने अश्विनी कुमारों को जिस प्रकार परमात्मा का उपदेश दिया, वह क्रमशः सुस्पष्ट किया, आपने हमको बताया है। तदंतर ऋषि प्रवर याज्ञवल्क्य का विविध ऋषियों से जो ब्रह्म ज्ञान विषयक संवाद हुआ, वह आपने विस्तार से समझाया। सभी प्रसंगों में तरह तरह से परमात्मा के साक्षात स्वरूप का और उसके साक्षात्कार के उपायों का यथाशास्त्र युक्ति युक्त वर्णन आपने किया है, आपने हमको समझाया है। भगवान, मेरी अभिलाषा है, हे प्रभु, मेरी इच्छा है, अभिलाषा है कि आपकी कृपा से मैं वह उपदेश भी सुन लें जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने भूपति जनक को दिया। हमारी अंतः इच्छा है कि जो याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद हुआ था, वो भी आप हमें सुनाएं, हमें श्रवण कराएं। तो नारायण शिष्य की इस प्रार्थना पर वात्सल्यवान श्री गुरु भगवान ने उसे वह ज्ञान सुनाया जो याज्ञवल्क्य ने जनक को सभा में विस्तार से समझाया था। गुरु जी बोले कि हे शिष्य, अथाह ज्ञान के सागर रूप मुनिराज याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य जनक को जो आत्मविद्या का उपदेश दिया, वह सारा ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आत्मविद्या का जिन्होंने उपदेश दिया था, वो तुमको क्रमशः सुनाता हूँ। एकाग्र चित्त से होकर सुनो, शुद्ध अंतःकरण से सुनो। हालांकि तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, तभी तुम्हारे अंदर यह जिज्ञासा प्रकट हुई है। तो मैं अवश्य ही तुमको सुनाने जा रहा हूँ और तुम उसको ध्यानपूर्वक एकाग्र मन से सुनो। तो विदग्ध शाकल्य का निधन और ब्राह्मणों पर याज्ञवल्क्य की विजय होने तक दिन समाप्त हो चुका था। वह रात बीती, सूर्यमंडल उदयाचल पर पहुंचा। उस समय विविध वाद्यों की कोमल ध्वनियों से, मधुर स्वर वाले बंदियों के गीतों से तथा अप्सरा तुल्य स्त्रियों द्वारा किए जाते निराजनों से, विभिन्न आरतियों से महाराजा जो जनक हैं, वो नींद से जग गए। प्रातःकालिक कर्मों से निवृत्त होकर उन्होंने ब्राह्मणों और वृद्धों से सदा
विजयी रहने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर वे अपने राज्यसभा की ओर चल दिए, जहाँ राज्यसभा थी वहाँ चल दिए। विभिन्न बाजों के घोषों के से तथा गीतों से उनका स्वागत किया गया। राजा स्वयं तो सभी आभूषणों से विभूषित थे ही, उनका सभा भवन भी रत्न सोना चांदी से दसों दिशाओं को ऐसे जगमगा रहा था मानो वह पृथ्वी नहीं स्वर्ग की सभा हो। मतलब वो जो सभा थी वो बहुत अद्भुत थी और उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। तो विदेह राजा जनक उस सभा में रंग बिरंगे सिंहासन पर विराजमान हुए और उस विद्यमान नरेश को विशिष्ट त्रैवर्णिक सज्जन घेर रखे थे। उसी समय महायशस्वी आदित्य छात्र याज्ञवल्क, आदित्य मतलब सूर्य के छात्र हैं, सूर्य उनके गुरु हैं। याज्ञवल्क कौन है? सूर्य के शिष्य हैं, आदित्य के शिष्य हैं। तो याज्ञवल्क सभा में उपस्थित हुए। परम तेजस्वी, परम विद्वान, वे अपनी प्रातःकालिक अग्निहोत्रादि क्रियाएं संपन्न कर चुके थे। शिरोयुक्त गायत्री मंत्र से अपने गुरुदेव भगवान सूर्य की उपासना कर चुके थे, आराधना कर चुके थे और अपने सभी शिष्यों से घिरे थे, जो शिष्य उनसे चारों वेदों की शिक्षा ग्रहण करने उनके अंतेवासी थे। उन्हें आया देख अपने सभासदों सहित धर्मज्ञ राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और आर्ध्य पाद्य आदि उपचारों से उनकी अर्चना की। ऐसे किया जाता है, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको हमें भी करना चाहिए। तो राजा ने मुनि के लिए आसन उपस्थित किया, तो जो स्वर्ण जरी से निर्मित था, विद्रुम और आदि अनेक मूल्यवान रत्नों से सुशोभित था। बताइए कितना दिव्य था, और मोतियों की लड़ियों से सजा हुआ था। उस आसन पर बैठकर उन मुनि श्रेष्ठ ने राजा और सभ्यों को भी अपने आसनों पर बैठ जाने के लिए निवेदित किया। आप भी बैठ जाइए। तब सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक मुनि को प्रणाम कर आसन पर आरूढ़ हुए बैठ गए। फिर नारायण समान अतिथि रूप श्री याज्ञवल्क्य से विनयशील राजा जनक ने उसी प्रकार के सत्य और प्रिय वचन कहे जैसे धर्मशास्त्र में विधान है। धर्मशास्त्र में विधान है कि राजा को ज्ञानी से कैसे बात करते हैं। तो राजा ने निवेदन किया कि इस भूलोक पर ब्राह्मण ही परम देवता हैं। राजा ने कहा कि ब्राह्मण ही परम देवता हैं, और क्योंकि अन्यों का क्या कहना, देवताओं के भी जन्म स्थिति भंग करने के उत्तम द्विज वैसे ही समर्थ होते हैं जैसे परमात्मा स्वयं उसमें समर्थ हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मरूप होते हैं, अतः ऐसा कहना संगत है। तपस्वी ब्राह्मण अनुग्रह शापादि द्वारा, हविरर्पण आदि द्वारा देवताओं के प्रति कारण बनते हैं, यह भी स्पष्ट है। श्रेष्ठ श्रोत्रिय परमात्म बेता, जो श्रेष्ठ श्रोत्रिय हैं, परमात्म बेता हैं, सभी प्राणियों के प्रति समान रहते हैं, समभाव रखते हैं। उनकी बाह्य आंतर इंद्रियां सर्वथा प्रशांत हो चुकी होती हैं। वे सभी की प्रसन्नता से सदा प्रसन्न रहते हैं। उनकी बाह्य आंतर इंद्रियां तो एकदम प्रशांत रहती हैं। ऐसे महात्मा भी भूमि पर विचरण करते हैं, क्योंकि प्राणियों के प्रति अनुग्रह उन्हें प्रेरित करता है। प्राणियों के प्रति उनकी कृपा होती है, अनुग्रह होता है। फिर भी यह रहस्य प्रकट नहीं करते, बल्कि घूमने का कोई और ही बहाना करते हैं। कोई कह देता है कि मैं पशु धान्यादि की अपेक्षा से आया हूं। कोई महान ब्रह्म के निश्चय वाले ब्राह्मण कह देते हैं कि वास्तविकता के निर्णय के लिए हम घूमते हैं। हे याज्ञवल्क्य, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ मुझ जैसे राजाओं का उद्धार करने के लिए पधारते हैं। आपके जैसे ब्रह्मनिष्ठ अनुग्रह करने के लिए हमारे पास आते हैं।
जो अथाह संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनको उस प्रपंच रूपी अथाह समुद्र से निकालने के लिए आते हैं। विशेषता आपके बारे में तो यह बात और भी सत्य है। आप तो परम विद्वान हैं। तीनों लोकों में ऐसा क्या कहा जा सकता है, साक्षात भगवान सूर्य के आप शिष्य हैं। जो आपकी चेष्टा का प्रयोजन हो, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा के अपरोक्षानुभव से आप संपन्न हैं। पुत्र वित्त लोक संबंधी कोई कामना आप में नहीं है। अतः वस्तुतः किसी मतलब से आप भ्रमण करें, यह माना ही नहीं जा सकता। ऐसे आप कहीं नहीं भ्रमण करते हैं। दीन दुखियों पर वात्सल्य बहाने वाले हे महर्षि, इस संसार रूप दलदल में फंसकर दुखी होते, जो मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करना ही यह इकलौता कार्य है जिसके लिए आपने यहाँ आने की कृपा की है। हड्डियां ही जिसकी मूल स्तंभ है, ऐसा दुर्गंध युक्त अत्यंत घृणित इस शरीर को यह मैं हूँ इस तरह पकड़कर मैं कुत्ते की तरह मौजूद हूँ। मैं शरीर को सत्य मानता हूँ, मैं कुत्ते की तरह मौजूद हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। राजा जनक ने कहा, घृणास्पद शरीर में स्थित कुत्ते जैसा मेरा हाल है। छोटे बड़े कीड़े कुत्ते के देह में पड़ जाते हैं। अनेक रोग हो जाने पर उसके कान और पूंछ गल कर गिर जाते हैं। मल से सनी किसी सूखी हड्डी को वह अपने दांतों में फंसाकर अन्य बलशाली कुत्तों से बैर भी कर बैठता है। मतलब उसकी भोगों में तभी भी आसक्ति बनी रहती है। इस सब से उसे प्राणांतक कष्ट होता है, सुख तो थोड़ा भी नसीब नहीं होता। हे मुनिवर, मैं भी ऐसी ही स्थिति में हूँ। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मेरी भी स्थिति उस कुत्ते की जैसी ही है। यह क्षत्रिय शरीर ग्रहण कर राज की कामना करने वाला होकर मैं सुख रहित दुख ही भोगे जा रहा हूँ। रोज भूख से पीड़ित होकर मैं जौ चावल आदि स्थावर प्राणियों को अपने जिन्हें खाने से बचाना प्रायः असंभव है, ऐसे घून आदि को खा डालता हूँ। जैसे राक्षस लोग पुरुष को चबा कर जाते हैं, इस तरह मुझ पर भी दुतरफा मार है। न जाऊं तो भूख सताती है, न खाऊं तो भूख सताती है, और खाने पर दुख होता है कि मैं राक्षसों जैसा घृणित कार्य करता हूं। शमशानों में यदि कोई शव जलने से रह जाए तो जैसे उस पर पिशाच टूट पड़ते हैं, ऐसे ही कामना का भूत चढ़ने पर मैं भी सोते हुए अतः शवतुल्य नारी के शरीर का भोग करने के लिए उस पर टूट पड़ता हूं। यहां भी भोग न करने पर कामना दुख देती है तथा भोग करने पर पिशाच तुल्य हो जाने का कष्ट होता है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। चंदन आदि वृक्षों का शरीर सुगंधित होता है। सुगंधि के लोभ में मैं उसके उस सुवासित देह को घिसकर अपने दुर्गंधित देह पर चर्चित करता हूं, लेपता हूं। कितनी नीचता है, मानो कोई दया रहित राक्षस किसी पुरुष शरीर को रगड़कर अपने लिए लेप तैयार कर स्वयं को सजाने का कोशिश कर रहा है। कितनी बड़ी बात जनक जी कह रहे हैं। तो जिस तरह राक्षस शांत मुनियों को हत्या कर देते हैं, शांत मुनि को राक्षस हत्या कर देते हैं, उसी तरह अविवेकग्रस्त हुआ मैं शिकार के प्रसंग में तिनके के पत्ते खाने वाले निरीह पशुओं की व्यर्थ ही हिंसा करता हूं। तेली यंत्र से तिलों को पेर कर जैसे तेल निकालता है, वैसे मैं भी प्रजाओं से कर आदि द्वारा धन ग्रहण करता हूँ। मनुष्य, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि के कंधों या पीठों पर चढ़कर मैंने उन्हें कष्ट देता हूँ। मानो उसके कंधे आदि पर कोई असह्य पीड़ाप्रद गांठ हो गई हो। सभा आदि में ब्राह्मण आदि नीचे आसन पर बैठ जाते हैं,
पर मैं ऊंचे आसन पे बैठता हूँ। कितना बड़ा पाप करता हूँ महाराज, थोड़ी कृपा करिए। राजस्थ नाना अविध धनादि की मैं उसी तरह रक्षा करता रहता हूँ जिस तरह क्रोध से लाल आंख वाले सर्प किसी महान खजाने पर पहरा दे रहा है। गांव में मैला खाने वाले सुअर की तरह मैं भी पुत्र पत्नी आदि में आसक्ति रखकर जी रहा हूं। हे मुनिवर, आप जैसे तत्ववेता मेरे लिए शोक करे यही योग्य है कि अरे इस अज्ञानी की क्या गति होगी। भूख आदि पीड़ा का उसे हटाने के लिए भोग करने पे राक्षस आदि के समान बनने का विचार करने पे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा शोक के योग्य कोई है ही नहीं। निज स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न इस संसार रूपी त्रिशूल की तीनों नोके त्रिविध ताप ही हैं। इस सूली पर चढ़े मेरी रक्षा आप स्वयं करने के लिए कृपा करें। हे मुनिवर, इस तरह आपके आने का अभिप्राय तो मैं समझता हूं कि मुझ शरीकों के कल्याणार्थ ही आप आए हैं, लेकिन आप जिस बहाने से पधारे हैं वह बताएं कि हे ब्राह्मणोत्तम, ब्राह्मणों में उत्तम, अपने शिष्यादिकों के सामने क्या आप यह घोषित करने आए हैं कि राजा ने बहुतेरे पशु प्राप्त करूंगा, या यह कहकर आए हैं कि राजा की सभा में इसलिए जा रहा हूं ताकि विद्वानों से संवाद द्वारा तत्व विषयक निर्णय पर पहुंचा जाए। नारायण राजा ने जब इस तरह स्वागता पूर्वक जिज्ञासा की, तब महर्षि याज्ञवल्क ने मिथिला नरेश जनक हैं को सम्राट यूं संबोधित कर कहा कि हे सम्राट, पशु प्राप्ति और तत्व निर्णय दोनों को ही बहाना बनाकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम विवेकशील हो, तुम ज्ञानी हो। अब तक जिस किसी ब्राह्मण ने तुम्हें जो कोई ज्ञान दिया है वह यदि रहस्यभूत न हो तो मुझे बताओ, मैं सुनने आया हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ। सुनने के बाद जो मुझे समझाना उचित लगेगा मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तो आज इतना ही। अगले प्रसंग में याज्ञवल्क महर्षि द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है कि आपने अभी तक ज्ञानियों से क्या सुना है वो हमको बताइए। यदि हमको समझ में आएगा कि कहीं त्रुटि रह गई है तो हम आपको बताएंगे। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।